स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इनसाइड। आज मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ रूल्स हैं जिनको स्टडी करने के बाद हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के अंदर इसके एक दो क्वेश्चन आराम से आपको मिलेंगे और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये फ्री के नंबर है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या हैं। ये वो फिगर्स हैं जिनका कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स मेजरमेंट। अदर वर्ड्स अगर मैं आपको बोलूं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो वैल्यूज हैं जिनको आप कॉन्फिडेंटली डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल 364086, मैं आपको बोल दूं इसमें कितने नंबर्स ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर, सो योर आंसर विल बी 6। आपको कैसे पता चला कि इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? अगर मैं आपको बोलूं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर इन दिस नंबर, यू विल से 2। व्हाई 2? 4 क्यों नहीं है? तो यही सब चीजें मैं आपको एक सिंपल रूल्स की हेल्प से डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं वो रूल्स क्या हैं। सबसे पहला रूल, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब ये रूल मुझे क्या बोलता है, अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको बताऊं तो अगर मैं नंबर ले लिया 2135, तो इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आप सिंपली बोलोगे कि सारे के सारे नंबर के अंदर जितने भी फिगर्स हैं सारे नॉन जीरो हैं, तो ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने डिजिट सिग्निफिकेंट हुए इसके अंदर? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने अगले रूल के अंदर, ऑल द जीरोज in a number before a non-zero digit starting from 0 are not significant। मीन्स अगर एक नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल 00476, तो इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इन दिस नंबर, तो आप क्या बोलोगे? ये जो नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो नॉन जीरो से पहले जितनी भी जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए? ओनली 3। ठीक है, तो अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट रूल है, ऑल द जीरोस at the ending of a number, all the zeros at the ending of a number, at the ending of a non-zero number, you can say, without decimal are नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये नंबर है 4000, 40,000 एक नंबर है, तो अगर मैं बोल दूं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इन दिस नंबर, तो आप क्या बताएंगे? सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है मेरे पास, ये चारों की चारों जो जीरोस हैं, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ओनली वन सिग्निफिकेंट डिजिट इज देयर। माय रूल सेज दिस कि अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो कंडीशंस बदल जाती। ये विदाउट डेसिमल वाले नंबर का रूल है। अगर कोई आपके पास नंबर है जिसके बीच में पॉइंट नहीं है, तो उसके अगर मेरे पास एक नॉन जीरो नंबर है, उसके पीछे जितनी भी जीरोस लगी हुई हैं एंड के अंदर, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। ठीक है, तो अब मेरा अगला जो पॉइंट है, रूल है, वो ये बोल रहा है कि 10 रेज़ टू द पावर में जितनी भी जीरोस होंगी वो सारी की सारी नॉट सिग्निफिकेंट है। मींस ऑल द जीरोस रेज़ टू द पावर
10 मीन्स अगर मेरे पास कोई नंबर है 10 रेस्ट पर n मीन्स टू से 10 रेस्ट पर 1 या फिर 10 रेस्ट पर 2 इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे जो डिजिट्स हैं दे विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर मैं आपको बोलूं 42 इंटू 10 रेस्ट पर 6 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यू विल सिंपली से ओनली 2 डिजिट्स आर देयर, ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। तो ये थे मेरे 4 रूल्स। अब मैं अपने नेक्स्ट रूल पे चल रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट रूल बोलता है कि जितनी भी जीरोस 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में होंगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी। अब देखो कैसे, मेरा नेक्स्ट रूल बोल रहा है ऑल द जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जितनी भी जीरोस तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में होंगी वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 4006, तो इसमें कितने सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यू विल से इट हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। व्हाई? बिकॉज बीच की जो 2 जीरोस है वो भी सिग्निफिकेंट हो गई। क्यों? क्योंकि 4 और 6 मेरे पास पहले ही सिग्निफिकेंट थे, तो बीच वाली जीरोस भी सिग्निफिकेंट हो गई। ठीक है, तो अब मेरे पास नेक्स्ट रूल मुझे ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है डेसिमल वाला, ठीक है, अगर मेरे पास कोई नंबर है डेसिमल वाला, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो एंड में जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट होगी। फॉर एग्जांपल एंडिंग जीरो इन अ नंबर हैविंग डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब मैंने आपको पहले एक नंबर बताया था, मैंने कहा था अगर मेरे पास ये 40,000 है, दिस 40,000, अब इस 40,000 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? आपने कहा था एक, ये पीछे वाली जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं थी। बट अब क्या है, यहाँ पे मेरे पास केस आ गया डेसिमल वाला, ये केस था विदाउट डेसिमल। अगर मैं इसी नंबर को इस तरह से लिख दूं, ये सारा का सारा नंबर जो है सिग्निफिकेंट हो जाएगा, सारे के सारे डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। कैसे? मेरा ये रूल क्या बोल रहा है कि जो डेसिमल के बाद वाली जीरो है, एंडिंग जीरो, देखो ये जीरो एंड में आ रही है डेसिमल के बाद, तो ये तो सिग्निफिकेंट है ही है। अब उसके बाद दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आने वाली जीरोस भी सिग्निफिकेंट है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए? इट विल बी 5। ठीक है, अगर मैं आपको इसी एग्जांपल के अंदर ये जो नंबर है 401.20, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? अगेन 5, बिकॉज दिस लास्ट जीरो आफ्टर द डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये जो डिजिट्स हैं ये नॉन जीरो हो गए, बीच में एक जीरो आ गई, तो ये 3 तो वैसे ही सिग्निफिकेंट है और पीछे वाले ये 2 भी सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। तो ये थे मेरे 6 रूल्स। अब मैं चलता हूँ अपने अगले रूल के ऊपर। अब जो मेरा अगला रूल है वो आता है कॉन्स्टेंट्स के ऊपर। बट माय नेक्स्ट रूल स्टेट्स इफ देयर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी जिसकी वैल्यू आप 100% श्योरिटी से, सपोज देयर इज अ कांस्टेंट, इफ देयर इज अ कांस्टेंट नंबर, आप उसकी वैल्यू तो श्योरिटी से बता सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूं आई एम हैविंग 6 बनानास, ठीक है, 4 एप्पल्स, 3 पेंसिल्स, तो इन सारी वैल्यूज को आप कांस्टेंट बोल सकते हो। मींस आप इनको बता सकते हो कि हाँ 4 की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो ऑल दीज आइटम्स विल बी हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ significant figures। ठीक है, so it is infinite number of significant figures। अब इसके बीच में कांस्टेंट्स के अंदर कुछ हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एवोगैड्रो नंबर आ जाता है 6.022 × 10⁻23,
तो ये जो सारे नंबर्स हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, यू विल से दे आर हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये यूनिवर्सली डिफाइंड कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो दे विल बी हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम आगे। अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स थे, ये मैंने यहाँ से मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास एक नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बट व्हाट अबाउट अगर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर अप्लाई करने हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करना हो, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर इन माय रिजल्ट। तो अब मैं उन सब चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा चलो, अब मैथमेटिकल ऑपरेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि मेरे पास एक सिंगल जीरो है या मेरे पास एक नंबर है 0.0, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन दिस नंबर, व्हाट विल यू से, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। देयर आर 1 सिग्निफिकेंट फिगर एंड देयर इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो कैसे, अब मैंने क्या बोला, कोई भी जीरो अगर नॉन जीरो नंबर से पहले आ रही है और जीरो से मेरा नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो वो सारी जीरोस क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट। बट यहाँ पे तो नॉन जीरो नंबर ही नहीं है, तो मतलब जितनी जीरोस आ रही हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट है। और मैंने आपको एक चीज और बता दी कि डेसिमल के बाद आने वाली लास्ट जीरो वो वैसी सिग्निफिकेंट हो गई, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसे लेके चलूं कि ये जीरो मेरी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होगी और लास्ट वाली जीरो जो है वो मेरे पास वैसे ही सिग्निफिकेंट है। तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच वाली जो डिजिट है दैट इज आल्सो सिग्निफिकेंट। तो मतलब दिस नंबर इज हैविंग 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड सिंगल जीरो इज हैविंग 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर। तो इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को वहां अप्लाई करते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स की एप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं यहाँ पे 40.69 एंड अदर वन इज 33.5। अब मेरा जो आंसर है, व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी 74.19, ठीक है ना। 74.19 विल बी द आंसर, बट what will be the actual answer? Actual answer will contain the actual number of significant figures. अब वो कैसे आइडेंटिफाई होंगे? अब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस है, इसके अंदर मैं दोनों अपने नंबर्स को एनालाइज कर लेता हूँ, मेरे पास कौन से नंबर हैं, ठीक है। अब नंबर्स को एनालाइज करने के बाद मैं ये देखता हूँ मेरे नंबर के अंदर जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद, इस डेसिमल के बाद नंबर के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। इसके अंदर भी 2 है, ठीक है। तो व्हाट योर आंसर विल कंटेन, योर आंसर विल कंटेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपको यहाँ क्या देखना होता है कि किस डेसिमल के बाद कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वो आपको चेक करना होता है। तो यहाँ पे दोनों में बराबर आ गई, तो रिजल्ट में 2 डिजिट्स आ गए। व्हाट विल हैपन इफ माय नंबर कंटेन्स, इफ माय वन नंबर इज 40.69 and other number is 0.02. Now what will be my result? अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ कितना आएगा, ये आ गया 40.71, ठीक है। What my actual result contain, अब मेरे एक्चुअल रिजल्ट के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। अब जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है वो एज इट इज आ जाएगा, दैट विल कम एज इट इज। अब मैं डेसिमल के बाद इन दोनों नंबर्स में से आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरे पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, डेसिमल के बाद। अब देखो ये रहा डेसिमल, मैंने क्या बोला था कि कोई भी नॉन जीरो नंबर है उससे पहले आने वाली जीरोस, नॉन जीरो नंबर से पहले आने वाली सारी जीरोस क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हुए, 1। और इसके अंदर कितने हुए, इसके अंदर हुए 2 और इसके अंदर हुआ 1। तो लीस्ट 1 किसमें है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, इस वाले नंबर में। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर योर रिजल्ट विल कंटेन, योर रिजल्ट विल कंटेन 1 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल। नाउ योर रिजल्ट विल बी 40.7. दिस इज योर एक्चुअल आंसर।
सिमिलर इज द केस विद सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी हम ऐसे ही एनालाइज करेंगे कि जब मैं यही दो नंबर उठा लेता हूँ वापस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है 40.69 और इसके अंदर से मैं माइनस कर रहा हूँ 0.02, तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 7 6 40.67 आ गया, ठीक है ना। अब 40.67 में से एक्चुअल रिजल्ट में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी? अब देखो इस वाले में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 2, और इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ये है 1, यहाँ है 2। तो अब मेरे आंसर में कितनी होगी, मेरे आंसर में होगी डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो कौन से वाले नंबर में, सेकंड वाले में कितनी लीस्ट है, 1 है ओनली, तो माय आंसर विल कंटेन 40.6 ओनली। दिस इज माय एक्चुअल आंसर, ठीक है। अब ये तो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस। अब मैं चलता हूँ, अगर मेरे पास कोई नंबर हो मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, उसके ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे इफेक्ट करेगा, अब उसके ऊपर देखते हैं। तो अब मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो एप्लीकेशन है ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बताने जा रहा हूँ। पहले हमने एडिशन के केस में क्या एनालाइज किया था कि हम डेसिमल के बाद देख लेते थे कि किस नंबर के अंदर कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और कितने हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मतलब डेसिमल के बाद कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। और मेरे जो रिजल्ट के अंदर है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डेसिमल के बाद आ जाते थे, ठीक है। लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर क्या होता है, मैं पूरे के पूरे नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो चेक करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि इसके आंसर में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे चीज़ लिखी है, क्वांटिटी लिखी है, जिसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा नंबर है 2.13, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 24.78 से, और पूरे रिजल्ट को डिवाइड कर रहा हूँ 450.2 से। जब मैं इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास इतना बड़ा नंबर आ रहा है, इतना बड़ा नंबर। अब ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि मेरा जो एक्चुअल आंसर है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी और मेरा जो आंसर है वो कहाँ तक होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अब पहले मैं चेक करता हूँ हर नंबर के अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दीज आर 4। अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अगेन 4, ठीक है ना। तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस नंबर के अंदर है, ओनली इन दिस नंबर। कितने हैं, 3। तो मेरा जो रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, एंड मेरा जो रिजल्ट होगा वो कहाँ तक होगा, सिर्फ यहाँ तक। माई एक्चुअल रिजल्ट विल बी 0.117, ठीक है। तो ये चीजें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इनको मिक्स मत कर देना, एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलग है। तो ठीक है, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स की एप्लीकेशन के बाद अब मैं आपको नंबर्स की राउंडिंग ऑफ सिखाता हूँ कि नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। कुछ नंबर्स को आपने पहले छोटी क्लासेस में भी राउंड ऑफ किया होगा, तो अब मैं उसको डिटेल में पढ़ता हूँ कि नंबर्स को मैं राउंड ऑफ कैसे करता हूँ, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अब अपना अगला टॉपिक। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। अब जब आप छोटे होते थे, मतलब 3rd 4th के अंदर, तो आप डिवीजन के क्वेश्चंस किया करते थे। उसके अंदर आपके पास क्वेश्चन आता था समथिंग 3.45 27, ऐसा कुछ लंबा सा नंबर आता था, और आपको टीचर्स बोलते थे कि हाँ फर्स्ट 2-3 नंबर तक लिख दो और जो पीछे का नंबर है उसको देख के राउंड ऑफ कर दो, और आप राउंड ऑफ करके छोड़ देते थे, ठीक है ना। तो जब हम छोटे थे, हम यूजुअली क्या करते थे, हम देखते थे कि जिस नंबर को छोड़ना है, अगर मैं आपको बोलूं वी हैव टू राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट्स, सॉरी 3 डिजिट्स, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोल देता था राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट्स तक, तो मेरे 3 डिजिट्स कौन से बनते हैं, 3.45। आप देख लेते थे कि जो अगला डिजिट है वो 5 से कम है या 5 से ज्यादा है। अगर तो 5 से ज्यादा होता था तो आप 1 प्लस कर देते थे पीछे वाले नंबर के अंदर, अगर वो 5 से छोटा होता था तो उस नंबर को वैसे ही छोड़ देते थे। अब देखो जैसे कि यहाँ पे जो 2 है ये लेस देन 5 है, तो हम इसको 3.45 ही छोड़ देते हैं। अगर मेरे पास ये नंबर होता 3.45 6 7, तो आप क्या करते, ये 5 को भी 6 में कन्वर्ट कर देते, अप टू 3 राउंड ऑफ में ये नंबर बन जाता है आपका 3.46, ठीक है ना। अब पीछे के नंबर छोड़ देते हो सारे जितने भी हैं। लेकिन
अब जब थोड़े बड़े हुए तब आपको देखने में आया कि नंबर के अंदर मेरे पास ये ऐसा नंबर भी आ रहा है। अब ये जो नंबर है ना तो 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है, यहाँ तो 5 आ गया। अब क्या करें? तो अब कैसे इसको राउंड ऑफ करोगे? तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। अब मैं इसको डिटेल में रूल्स के साथ आपको बताता हूं कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो रूल है वो क्या है? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, ठीक है ना, देन प्रीवियस डिजिट स्टेज एज इट इज। ठीक है ना, हम उसको चेंज नहीं करते। मतलब जो मेरा नंबर है जिसको मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 3.46 3.452 है मेरे पास 27। तो अब क्या है, यहाँ पे मुझे कितने नंबर तक राउंड ऑफ चाहिए? सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ चाहिए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद मेरे पास जो नंबर आ रहा है अगला, वो मैं चेक कर रहा हूँ 5 से छोटा है, तो ये जो नंबर है ये एज इट इज बच जाता है। सो दिस इज माय नंबर आफ्टर राउंडिंग इट अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो अब क्या है, अगला रूल बोलता है, इसी रूल में मैं बोल देता हूं, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is more than 5, then previous digit is increased by 1। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये नंबर लिया था हमने 3.45 है अपने पास, 45437 कर लो। ठीक है ना, तो अब ये जो नंबर है मुझे कहाँ तक चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए। तो जो पीछे वाला नंबर है वो क्या है? 5 से बड़ा आ गया। तो ये जो आगे वाला नंबर है इसको मैं 1 बढ़ा देता हूँ, तो मेरे पास जो एक्चुअल नंबर बन जाएगा दैट विल बी 3.44। ठीक है ना, दिस इज आफ्टर राउंडिंग ऑफ। तो अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट रूल के ऊपर। अब मेरा नेक्स्ट रूल बोलता है, इफ, अब अपने दिमाग में भी आता है कि अगर जो डिजिट है ड्रॉप करना है वो 5 आ गया तो क्या करें? ये अब मैं नेक्स्ट उसी रूल के बारे में बात कर रहा हूँ। इफ द डिजिट ड्रॉप इज 5, देन व्हाट टू डू? अब क्या है, इस रूल के फिर से 2 केसेस हैं। अब जो डिजिट है अगर आप उसको ड्रॉप कर रहे हो 5 है, 5 के बाद हो सकता है 0 भी हो। ठीक है ना, अब इसके 2 केसेस हैं। इफ देयर एग्जिस्ट zeros आफ्टर 5, या फिर if there is non-zero number, there is non-zero number after 5। ठीक है ना, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर आ गया 2.351। ठीक है, और इस नंबर के अंदर आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं? 2.3। अब आप देख रहे हो कि जिस नंबर को आप छोड़ना चाहते हो वो क्या है? 5। ठीक है, अब आप टेंशन में आ गए, अब ये नंबर तो ना तो 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है, अब ये तो 5 ही आ गया। तो अब जब यहाँ पे 5 आ गया तो आपको एक चीज एनालाइज करनी है कि जो आगे वाला नंबर है वो 0 है या नॉन 0 है, मतलब 5 के बाद वाला। तो अगर तो ये नंबर नॉन 0 है तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो नंबर है, जो नंबर 5 से पीछे वाला है उसको, ये जो लास्ट डिजिट है ना, इसको +1 कर देना है। तो ये जो नंबर आपका बनेगा अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्या होगा? 2.4। ठीक है, इट इज इन द केस जब 5 के बाद कोई नॉन 0 नंबर है। अब केस आता है जब 5 के बाद सारी जीरोस आ गई, 5 के आगे कुछ है ही नहीं। अब अगर आपके पास जो नंबर है वो ये बन जाए 2.3500, तब क्या करेंगे आप? अब आपको क्या करना है, अब 5 तो आपको छोड़ना ही है। अब मुझे नंबर कहाँ से चाहिए? अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना, अब मुझे नंबर चाहिए अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें क्या है, मेरी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी होगी? ये वाली। ठीक है, अब मुझे फिर से 5 को छोड़ना है। अब यहाँ पे पीछे नॉन 0 नंबर नहीं है, तो मतलब ये वाला केस एप्लीकेबल नहीं है।
तो अब क्या होगा, अब मैं इस केस के ऊपर आता हूँ जब मेरे 5 के बाद सारी जीरोस पड़ी हैं, उसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर है ही नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं 5 को ड्रॉप करने जा रहा हूँ तो मैं चेक करता हूँ कि 5 से पहले वाली टर्म इवन है या ऑड है। मींस अब मैं चेक करूंगा नंबर द 5 टू बी ड्रॉप्ड, नंबर बिफोर 5 टू बी ड्रॉप्ड इवन है या ऑड है। ठीक है ना, ये मैं दो चीजें चेक करूंगा, या तो वो नंबर इवन होगा या ऑड होगा, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तो देखो स्टूडेंट्स वो नंबर ऑड है, फिर तो आपका ये जो रिजल्ट है वो सेम यही वाला बन जाएगा, योर नंबर विल बी 2.4। मतलब आप 5 से जो पहले वाला नंबर है उसके अंदर 1 प्लस कर दोगे, योर नंबर विल बी 2.4। बट अगर यही नंबर यहाँ पे कुछ ऐसा होता 0.2500, अब आप चेक कर सकते हो ये जो 5 मैंने ड्रॉप करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको मैंने ड्रॉप करना है, तो इससे पहले जो नंबर है वो कौन सा है, इवन है ना, अब ऑड नहीं है, तो मतलब आपको +1 नहीं करना, ये नंबर एज इट इज ऐसी स्टे करेगा, योर रिजल्ट विल बी 2.2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ रूल्स। अब जैसे आपके पास, अब ये तो थे सारे के सारे जो नंबर थे ये डेसिमल वाले थे। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अगर मेरे पास नंबर कुछ ऐसा हो 147600, ठीक है ना, अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके अंदर डेसिमल नहीं है, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मैं इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अगर डाल रहा हूं तो ये नहीं करूंगा मैं कि हाँ यहाँ पे अकेला 14 लिख के छोड़ दिया या 15 लिख के छोड़ दिया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फिगर्स इन द नंबर विल बी सेम, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स तो चलो 2 ही रहेंगे मेरे पास, लेकिन जो एक्चुअल नंबर ऑफ डिजिट्स है वो चेंज नहीं होने चाहिए नंबर के अंदर। चलो वो देखता हूँ कैसे बनेगा ये। अब मुझे ये नंबर चाहिए अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब देखो ये जो 2 नंबर है ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो मुझे चाहिए। अब जो नंबर मुझे ड्रॉप करना है वो मैं चेक कर रहा हूँ 5 से बड़ा है या छोटा है। अब ये जो 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो मतलब जो इससे पहले वाला डिजिट है उसको मैं 1 से इंक्रीज करूंगा, योर नंबर विल बिकम 15। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके पीछे क्या लिखें या इसको ऐसे ही छोड़ दें। इसको ऐसे नहीं छोड़ना, इसके पीछे हमें जीरोस डालनी पड़ेगी एंड द नंबर विल बी 150000। दिस विल बी योर नंबर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये चीज समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने अगले वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लाइकिंग द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।